भजनलाल शर्मा, जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, को अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के भीतर भी कई संभावित दुश्मन या राजनीतिक विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है। ये विरोध व्यक्तिगत शत्रुता से ज्यादा सत्ता, प्रभाव और महत्वाकांक्षा के टकराव का परिणाम है। वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री और राजस्थान बीजेपी की सबसे प्रभावशाली नेता भजनलाल शर्मा के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानी जा सकती है। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद जब भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाया गया तो यह फैसला वसुंधरा के समर्थकों के लिए झटका था। वसुंधरा को इस पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था और उनके समर्थक मानते हैं कि उन्हें दरकिनार किया गया। हालांकि उन्होंने औपचारिक रूप से भजनलाल का समर्थन किया, लेकिन उनकी खामोशी और राज्य में उनकी मजबूत पकड़ भजनलाल के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। वसुंधरा का समर्थक आधार, खासकर राजपूत समुदाय और उनके वफादार विधायक, भजनलाल के फैसलों को चुनौती दे सकता है। अगर वह सक्रिय रूप से सरकार के खिलाफ कदम उठाती हैं, तो भजनलाल की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। किरोड़ी लाल मीणा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में राज्य के कृषि मंत्री, ने 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की थी। यह कदम उनके और भजनलाल के बीच तनाव का संकेत माना गया। किरोड़ी ने 7 सीटें जिताने का दावा किया था, जो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनकी नाराजगी सरकार के कामकाज या भजनलाल की नेतृत्व शैली से भी जुड़ी हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में मीणा समुदाय पर उनका प्रभाव भजनलाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अगर किरोड़ी अपनी नाराजगी को खुलकर जाहिर करते हैं या पार्टी के भीतर गुटबाजी को बढ़ावा देते हैं, तो यह भजनलाल की स्थिति को कमजोर करेगा। सतीश पूनिया, जो पहले राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, को भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था। भजनलाल के चयन से उनके समर्थकों में असंतोष रहा होगा। पूनिया का जाट समुदाय में प्रभाव और संगठन पर उनकी पकड़ उन्हें एक संभावित प्रतिद्वंद्वी बनाती है। हालांकि पूनिया अभी खुलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा और संगठन में अनुभव भजनलाल के लिए अप्रत्यक्ष खतरा बन सकता है। अगर भजनलाल का प्रदर्शन कमजोर होता है, तो पूनिया आलाकमान के सामने विकल्प के रूप में उभर सकते हैं। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में थे। उनका राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव और जोधपुर क्षेत्र में मजबूत आधार भजनलाल के लिए चुनौती बन सकता है। शेखावत को पार्टी आलाकमान का करीबी माना जाता है, और अगर भजनलाल आलाकमान को प्रभावित करने में नाकाम रहते हैं, तो शेखावत उनकी जगह लेने की कोशिश कर सकते हैं। शेखावत अभी केंद्रीय राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन राज्य में उनकी वापसी भजनलाल के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। उनका राजपूत समुदाय में प्रभाव भी वसुंधरा के साथ मिलकर भजनलाल पर दबाव बना सकता है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदारों में से एक थे। उनका अनुभव और दलित समुदाय में प्रभाव भजनलाल के लिए अप्रत्यक्ष चुनौती बन सकता है। हालांकि वह अभी केंद्रीय राजनीति में व्यस्त हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेघवाल का विरोध अभी सतह पर नहीं है, लेकिन अगर भजनलाल का प्रदर्शन कमजोर होता है, तो वह भी दावेदारी पेश कर सकते हैं। भजनलाल शर्मा के लिए बीजेपी के भीतर सबसे बड़े दुश्मन वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा माने जा सकते हैं, क्योंकि इनका राज्य में व्यापक प्रभाव और समर्थक आधार है। भजनलाल की स्थिति काफी हद तक बीजेपी आलाकमान के समर्थन और उनके प्रशासनिक प्रदर्शन पर निर्भर करती है। उनकी कम अनुभवी छवि और आलाकमान के इशारे पर चलने की धारणा उनके खिलाफ काम कर सकती है, जिसे ये नेता अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक खुला विद्रोह नहीं हुआ है, लेकिन गुटबाजी और असंतोष की आहट साफ सुनाई दे रही है।